नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर के हाजिर हुआ हूं और यह विषय पामिस्ट्री में मनी ट्रायंगल यानी कि धन त्रिकोण पर आधारित है। क्या होता है यह धन त्रिकोण? हथेली में कैसे बनता है, कहां बनता है और इसके क्या प्रभाव हैं जीवन में? कैसा फल जातक को मिलता है जब उसकी हथेली में धन त्रिकोण बना हो? तो आज इस विषय को पूरा विस्तार से बताऊंगा। कहीं भी दोस्तों जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण की। ये कैसे बनता है, कहां बनता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही दिलचस्प विषय है। आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप स्वयं जान पाएंगे कि आपके हथेली में, आपके हाथ में धन त्रिकोण की क्या स्थिति है और कितना धन आएगा, कितना धन आपके पास टिक पाएगा, कितना धन खर्च में तब्दील हो जाएगा। तो इन पूरी चीजों की समीक्षा आप स्वयं ही कर पाएंगे। तो हथेली में जो पहले मुख्य रेखाएं हैं मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। तो ये जो रेखा है हथेली में, इसे हृदय रेखा कहा जाता है। ये हथेली में ठीक अंगुलियों के नीचे बुध पर्व, सूर्य पर्व एवं शनि पर्व को घेरती हुई आगे बढ़ती है। तो ये हृदय रेखा है और इस तरफ से मस्तिष्क रेखा निकलती है। ये जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा है और ठीक इसके साथ ही या इसी से जुड़ी हुई इस तरह से जीवन रेखा बढ़ती है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान पर लगभग सटी हुई होती हैं, लेकिन किसी किसी हाथ में ये अलग अलग भी हो सकती हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी किसी हाथ में ये अलग अलग हो सकती हैं। इसके बाद एक अन्य रेखा है जिसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं या बुध रेखा कहते हैं। तो बुध की रेखा बुध पर्वत से चल करके इस प्रकार नीचे को जाती हुई और कई बार तो ये नीचे जाकर के जीवन रेखा में विलीन हो जाती है, जीवन रेखा में जाकर के मिल जाती है। इसे बुध की रेखा भी कहा जाता है और इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। और आप देखेंगे कि किस तरह से मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और इस स्वास्थ्य रेखा से एक त्रिकोण बन गया। आपके सामने आप देख रहे हैं ये त्रिकोण, और यही है वो धन त्रिकोण। इसी को मनी ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन इसको देखा कैसे जाता है, इसका फल क्या है? तो मैं आपको सबसे पहला इसका पॉइंट बता दूं कि जितना स्पष्ट ये त्रिकोण होगा उतना ही इसका शुभ फल होगा। मतलब ये त्रिकोण जो है, इसके तीनों कोने जो हैं संपूर्ण होने चाहिए और तभी ये अपना पूर्ण फल दे पाएगा, धन त्रिकोण। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल भी मौजूद ना हो, किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा गायब हो, भाग्य रेखा हो ही ना, तो क्या फल होगा? तो ऐसे व्यक्ति का
जो प्रारंभिक जीवन है वो कठिनाइयों और संघर्ष में बीतता है। कम से कम 34 या 35 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति को धन की कमी महसूस होती है, धन की तंगी देखनी पड़ती है, और ये जो समय है उसकी 8 या 17 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। यानी 8 वर्ष की आयु या 17 वर्ष की आयु से लेकर के 34 या 35 वर्ष की आयु तक ऐसे व्यक्ति को धन की कमी खलती है, धन की कमी उसे आती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये तो मैंने बात की कि जिनकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन जिनकी हथेली में भाग्य रेखा होती है उनको कैसा फल मिलेगा। तो भाग्य रेखा जो है अक्सर यहां नीचे मणिबंध से शुरू होकर के और इस प्रकार से ऊपर चली जाती है। ये आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से ऊपर चली जाती है। दिस इज कॉल्ड योर लक लाइन, फेट लाइन। और ये भाग्य रेखा इस त्रिकोण को 2 हिस्सों में बांट देती है। भाग्य रेखा इस त्रिकोण को 2 हिस्सों में बांट देती है। अब ये जो हिस्सा है, अंगूठे की तरफ वाला हिस्सा, इसे कहते हैं खर्च। ये हिस्सा है खर्च और ये हिस्सा है बचत या आमदनी। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि ये जो त्रिकोण है इसको भाग्य रेखा 2 हिस्सों में बांटती हुई निकल जाती है। अंगूठे की तरफ वाला हिस्सा खर्च और इधर वाला हिस्सा बचत है, आमदनी है। अब इन दोनों हिस्सों का अनुपात जो है, इन दोनों हिस्सों को यदि आप देखेंगे और इनका अनुपात देखेंगे तो यह बता देगा कि आपके जीवन में कितनी बचत होगी। अगर बचत वाला हिस्सा बड़ा है तो बचत ज्यादा होगी, खर्च कम होंगे। अगर खर्च वाला हिस्सा बड़ा है तो फिर बचत कम होगी, खर्च ज्यादा होंगे। यानी आपकी सेविंग्स जो हैं वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उसके मुकाबले खर्चे जो हैं वो ज्यादा होंगे। तो ये 2 हिस्से बताते हैं आपके जीवन में कितना खर्च होगा, कितनी बचत होगी और अंतिम समय आप अपने बच्चों को क्या दे करके जाएंगे। तो जीवन भर की जो बचत है और जीवन भर का जो खर्च है वो ये धन त्रिकोण आपको बता सकता है। अब बात करते हैं कि कई बार ये त्रिकोण पूरा नहीं होता। कई दफा ये त्रिकोण जो है खुला होता है। इसका इस तरफ से कई बार स्वास्थ्य रेखा या बुध की जो रेखा है वो त्रिकोण को पूरा नहीं कर पाती, या तो वो इस तरफ से खुला होगा, इस तरफ से ये त्रिकोण खुला हो सकता है, या कई बार इस तरफ से भी खुला हो सकता है। तो कई बार ये स्वास्थ्य रेखा पूर्ण ना हो करके ये त्रिकोण जो है कहीं से भी खुला हो सकता है। तो अगर ये नीचे की तरफ से खुला हो, खर्च वाली तरफ से खुला हो, तो क्या होगा, या ऊपर की तरफ से भी अगर खुला हो तो खर्च और बचत का हिसाब ही नहीं होगा कि कितना खर्च किया, कितना बचत की, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का खर्च और बचत अस्त व्यस्त होगा। लेकिन अगर वो अपना खर्च कम करेगा तो उसकी बचत भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर ये त्रिकोण पूरा ना हो तो खर्च और बचत का हिसाब नहीं होगा, और अगर वो खर्च कम करेगा तो उसकी बचत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोटा मोटा आपको अपनी खर्च और बचत का, जीवन भर की कमाई का अंदाजा हो सकता है। कितना कमाएंगे, कितना बचत होगी, कितना खर्च होगा। अब
इस बारे में एक बहुत ही विशेष पॉइंट मैं आपको बता दूं। अगर ये त्रिकोण जो बिल्कुल हथेली के मध्य में पड़ता है, अगर ये त्रिकोण या हथेली का ये हिस्सा, जो ये त्रिकोण वाला हिस्सा है, ये अंदर को धंसा हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं कमाई भी करता है और स्वयं की ही कमाई से बचत करता है, खर्च करता है। लेकिन अगर ये हिस्सा समतल हो, ये त्रिकोण वाला हिस्सा जो है हथेली का समतल हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति कर्ज में डूबा होगा या दूसरों के पैसों पर ऐश करेगा। यानी उसकी अपनी कमाई और अपनी बचत उतनी ना होगी, दूसरों के माल पर ऐश करने वाला होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।